हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू 2 लाख राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी हैं। यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को फिलअप करना है बिना कोई मिस्टेक किए हुए। यदि फ्रेंड्स आप अपने राशन कार्ड में कोई भी गलती कर देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तो आपको पता ही है कि राशन कार्ड का काम है जो दिल्ली में बहुत ही लेट होता है, सभी कामों से ज़्यादा लेट राशन कार्ड का काम होता है। तो इसलिए आप अपना फॉर्म अपना ध्यान से भरें और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी आपको ध्यान रखने हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाना होगा। यही वो वेबसाइट है जहां से आपको अपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का, आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटीजन लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फिलअप करना होता है। यदि फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर रजिस्टर करना हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको रजिस्टर का एक बटन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर कर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर वही एप्लीकेंट करेगा जिसके नाम से आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है, तो वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी रजिस्टर करते वक्त अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, एड्रेस के सिवाय आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद। यदि आपकी डिटेल कोई गलत हो जाती है तो आप उसे सिर्फ एसडीएम ऑफिस से ही आप ठीक करा सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपना यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड को फिलअप कर दिया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब तो जैसे फ्रेंड्स आप अपने लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल होंगी, साथ ही आपने कौन कौन से फॉर्म्स फिलअप किए हैं वो अभी तक यहाँ पर आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेंगे टॉप में, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस और पेंडिंग फॉर सबमिशन। यदि फ्रेंड्स आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो आप यहाँ पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक कर कर आप अपनी उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप उस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप न्यू एप्लीकेशन फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार की सिटीजन सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। आप जो भी सर्विस अप्लाई करना चाहते हैं आप डायरेक्ट अप्लाई बटन पे क्लिक कर कर आप उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको राशन कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट फाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको कई प्रकार की सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी और आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इश्यूएंस ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, इसी के सामने आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड्स अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कोई डिटेल इसमें गलत है तो आप उसे डायरेक्ट एडिट बटन पे क्लिक कर कर एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सारी डिटेल ठीक है तो आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे केस में सारी डिटेल ठीक है तो हम यहाँ डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल मिल जाएंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक कॉलम मिलता है एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और PHH को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो भी एप्लीकेंट होगा उसका नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थर्ड कॉलम मिलता है प्रोफेशन ऑफ HOF यानी हेड ऑफ फैमिली, जो एप्लीकेंट है वो क्या कार्य करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी काम आप करते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका कार्य इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ अदर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फोर्थ कॉलम मिलता है एज एल्डेस्ट मेंबर फीमेल, यानी कि आपके घर में जो फीमेल है वो सबसे बड़ी यही है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस या नो, तो हमारे केस में यही है तो हम यहाँ यस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है मैं भारतीय नागरिक हूँ, आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिक्स्थ कॉलम मिलता है मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं एवं इनके नाम दिल्ली या अन्य राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है, यानी यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके जो भी सदस्य हैं वो भी दिल्ली के निवासी हैं
और साथ ही आपके जो सदस्य और आपका नाम किसी भी अन्य राज्य के राशन कार्ड में नहीं है तो आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में ये सही है, हमारा नाम किसी भी अन्य राज्य के राशन कार्ड में नहीं है, साथ ही हम दिल्ली के निवासी भी हैं, तो हमारे केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो हम यहाँ यस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगी। यहाँ पर आपको ऑलरेडी यस मिल जाएगा, आप इसे यस या नो में नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी आपको यस मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एथ स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगी कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है, तो हमारे केस में ये सही है, तो हम यस को सिलेक्ट करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप नो को सिलेक्ट करते हैं तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जिसके परिवार में 4 पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन है तो उसको राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये उस कैटेगरी में नहीं आता जो राशन कार्ड की गाइडलाइन है। तो फ्रेंड्स हमारे केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 9th स्टेप में देखने के लिए मिल जाएगा, वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल एट द गिवन एड्रेस। आपने जो एड्रेस दिया है क्या उस एड्रेस पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो रखा है या नहीं, आपको जो सेलेक्ट करना हुआ इस सेलेक्ट बॉक्स से। तो हमारे केस में हो रखा है, तो हम यहाँ यस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर क्या है, कौन सी कंपनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे 9th के बी कॉलम में पूछा जा रहा है आपकी जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 2 किलोवाट से अधिक है या नहीं, आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में नहीं है, तो हम यहाँ नो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर आपका जो CA नंबर है, यानी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर होगा वो आप यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है 9th D के कॉलम में इलेक्ट्रिसिटी लोड सेक्शन ऑन अबव CA नंबर। आपके जो CA नंबर यानी आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर एक सैंक्शन लोड दिया हुआ, जितना वो वहाँ पर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपके केस में 1 किलोवाट का है तो आप यहाँ डालेंगे, यदि 2 किलोवाट का तो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 9th के ई कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो आप कितने लोगों को अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक ही मीटर से शेयर करते हैं। यदि आप किसी को नहीं करते हैं तो 0 डाल देंगे, यदि आप करते हैं कितने मेंबर को करते हैं आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे 10th कॉलम में पूछा जा रहा है वेदर द हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड और रेंटेड, यानी कि आप अपने घर में रहते हैं, आपका खुद का घर है, या फिर आप रेंट पे रहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट को सेलेक्ट करेंगे, यदि अपना घर है तो आप यहाँ ऑन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 11th कॉलम में पूछा जा रहा है मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, यानी आप जिस भी मेंबर को अपने राशन कार्ड के साथ ऐड करेंगे, आगे डिटेल आएगी वहां पर आपको ऐड करना होगा सभी के आधार कार्ड नंबर डालकर। उनमें से कोई भी सदस्य वो टैक्स पे नहीं करता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो भी सदस्य आपका टैक्स पे करता है उसको आप अपने राशन कार्ड के साथ नहीं जोड़ें, नहीं तो आपको राशन कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप उस मेंबर को ऐड कर लेते हैं अपने राशन कार्ड के साथ जो टैक्स पे करता है, तो ये एक गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो अपनी केस में फ्रेंड्स हम यहाँ यस को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर का कोई भी सदस्य है वो टैक्स पे नहीं करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 12th कॉलम में देखने के लिए मिल जाएगा मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी जमीन या घर MCD के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका घर A से E श्रेणी MCD के अंडर आता है तो आप इस राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे केस में हम यहाँ यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे 13 कॉलम में पूछा जा रहा है मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है, यानी कि आप जो भी मेंबर्स को अपने साथ ऐड करेंगे राशन कार्ड में वो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि वो इस किसी सरकारी नौकरी में है तो आप भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे केस में यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 14 कॉलम में मिल जाता है मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर यस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 15 कॉलम में मिल जाता है एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ डालनी होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैमिली एनुअल इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट पे है वही आप यहाँ पर डालें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 16 कॉलम मिल जाता है एलिजिबिलिटी कैटेगरी, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, स्लम एरिया रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ एलोकेशन कॉलोनी, FGH एंड H कैटेगरी। इसी के साथ ही पीपल ऑफ ग्रामीण एरिया, लिव इन पॉपुलेशन नोटिफाइड एरिया, हेम्सेल्स पर्सन, इसी के साथ ट्रांसजेंडर, डिसेबल्ड पर्सन, सोल वुमेन या हेल्पलेस चिल्ड्रन, प्रोफेशनल पुअर ग्रुप या अदर फैमिली हुज फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है,
तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर शो नहीं होती है तो यहाँ आप नॉन ऑफ अबव के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने केस में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अदर फैमिली हुज फैमिली एनुअल इनकम इज 1 लाख और लेस देन 1 लाख, तो हम यहाँ इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट कॉलम मिलता है बैंक डिटेल फिलअप करने का। तो आपको ध्यान रखना है जो भी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको यहाँ डालना होगा। जैसा नाम आपके अकाउंट में है वैसा आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेविंग बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, MICR कोड डालना होगा। इसी के साथ ही आप MICR कोड डालेंगे तो आपका IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम एंड एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आप यहाँ पर अपने आप फिलअप भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट कॉलम मिलता है नियरेस्ट FPS डिटेल, यानी आपके नियरेस्ट में कौन सी राशन कार्ड की दुकान है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ बना सकते हैं कि आपके कौन सी पहले नंबर पे देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सी दुकान और तीसरे नंबर पे आप कौन सी दुकान को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने एरिया में देख आएँ, वहाँ से आप अपने उनका नाम नोट कर लें और साथ ही जिनको आप डालना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस नाम को फाइंड करेंगे। इसी के साथ ही आप उसे ऐसे करके 3 नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेंगे अपनी नियरेस्ट शॉप के। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट कॉलम में अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जैसे कि उनका आधार कार्ड नंबर, उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ फादर और स्पाउस नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिलेशन विथ HOF यानी हेड ऑफ फैमिली के साथ जो एप्लीकेंट है, राशन कार्ड जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उसके साथ जिसका भी नाम ऐड कर रहे हैं उनका उनसे क्या संबंध है, यानी जो एप्लीकेंट है उनसे क्या संबंध है वो रिलेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट आपको पहला नाम यहाँ पर एप्लीकेंट का ही मिलेगा, तो आप यहाँ उनके केस में सेल्फ सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से पूछा जा रहा है वेदर एप्लीकेंट डिसेबल्ड, यानी वह किसी प्रकार की विकलांगता है या नहीं, तो आप हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट कैटेगरी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेंट है उनकी डिटेल यहाँ पर आपने फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप अपने अदर मेंबर को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड रो पर। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम आपके सामने जुड़ जाएगा। इसी तरह से उनका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, उनका नाम डाल देंगे, इसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसके बाद उनकी मदर नेम और फादर नेम डाल देंगे, स्पाउस नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही एप्लीकेंट के साथ उनका क्या संबंध है वो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन करके इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पूछा जा रहा है ये जो आपने मेंबर ऐड किया क्या वो डिसेबल्ड है या नहीं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यस या नो में से किसी भी एक ऑप्शन को। और उसके बाद फ्रेंड्स उनकी कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आप उसको ऐड रो पे क्लिक कर आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपनी ये सारी डिटेल फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और इसके बाद आपको एक बटन मिलेगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट का, आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपनी सभी डिटेल को फिलअप करके कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको इनकम प्रूफ यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इसमें फ्रेंड्स जो एप्लीकेंट है उनका इनकम सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, किसी भी अन्य सदस्य का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका रेजिडेंट प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड या कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड कॉलम में आपको सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आपने जनरल को छोड़ के कोई अदर कास्ट अपने फॉर्म में सेलेक्ट की है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट उसका अपलोड करना होगा। यदि आपने जनरल सेलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपको कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑल द फैमिली मेंबर। आपको सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड की यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी, एक कंबाइंड PDF बनाकर आपको सभी फैमिली मेंबर के फोटो खींच लेने होंगे उसके फ्रंट और बैक के आधार कार्ड के, और आपको क्या करना है उसकी एक कंबाइंड PDF बनानी होगी जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको फिफ्थ डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो रिसेंटली में आपका बिल आया वो बिल आपको यहाँ अपलोड करना होगा। और यदि फ्रेंड्स आपने रेंट वहां पर सेलेक्ट किया फॉर्म में तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपना रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं सिक्स डॉक्यूमेंट आपको मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। इसको अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं
सेल्फ डिक्लेरेशन, और इसी के साथ ही आप यहाँ नीचे देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको एक ब्लू कलर में लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपको डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एप्लीकेंट है यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे, इसी के साथ ही सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इनमें से आपको कोई एक टाइटल सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे। इसी के साथ ही एप्लीकेंट का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। इसके बाद जिस डेट को आप इसे अपलोड करेंगे उस दिन की डेट डाल देंगे। प्लेस आपको यहाँ डाल देना होगा, एप्लीकेंट के सिग्नेचर यहाँ पे कर देने होंगे और इसके बाद यहाँ पर उनका फुल नेम आपको यहाँ डालना होगा। इसी के साथ ही आपको इसकी फोटो खींचकर आप यहाँ अपलोड कर देंगे। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट डिपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अदर डिपार्टमेंट नेम आप यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर में आपको 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिख देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर यहाँ पर आपको अपलोड करना हुआ है। एक बात का ध्यान रखें, आपकी जो भी फाइल होगी उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, साथ ही उसकी जो एक्सटेंशन रहेगी वो PDF या फिर JPG होनी चाहिए। इसी में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अगर आप कोई भी अदर फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो वो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक कर अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अदर भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 7th ऑप्शनल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेंट जो काम करती हैं उनका एक काम करते हुए फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 8th डॉक्यूमेंट मिल जाता है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। जो भी एप्लीकेंट है उनका बैंक अकाउंट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपको एक फाइनल सबमिट का यहाँ पर एक ऑप्शन हाईलाइट करके मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा इस वेबसाइट पे उस पर OTP जाएगा। वो OTP आप फिलअप करके आप अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको आपको सेव करके अपने पास रखना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बात करी कि आप किस तरह से अपने न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए, और स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट प्रोसेस देखा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स इस प्रोसेस से आगे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली और अधिक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।